वेलकम टू इंडियन टेक एंड ब्लॉग। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? होप आप लोग बहुत अच्छे से हो और एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूट्यूब की। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं यूट्यूब में, उनको समय समय पे यूट्यूब से नोटिफिकेशंस वगैरह मिलता रहता है। तो लास्ट जो अपग्रेडेशन यूट्यूब में हुआ था वो 2020 में नवंबर के हुआ था। उसके बाद से यूट्यूब का लॉकडाउन वगैरह से कोई ऐसा नया पॉलिसी आया नहीं है। लेकिन करेंटली एक नोटिफिकेशन आया है कि यूट्यूब ने फिर कुछ चेंजेस किए हैं रूल्स में। तो ये नया रूल्स को हम डिटेल में समझेंगे कि यूट्यूब ने क्रिएटर्स के लिए क्या नया रूल्स लाए हैं। समय समय पे यूट्यूब नए नए रूल्स लाता है जो कि पिछले से है और ज़्यादा टफ होता है। बेसिकली टफ इन द सेंस ये है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये बेनिफिशियल भी होता है सेकेंडली यूट्यूबर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए जितने भी हैं। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लिप में कि क्या क्या बेनिफिट्स और पॉलिसीज़ हैं। इसमें सबसे पहला रूल आता है फेशियल रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शंस। इसमें यह है कि पहले पढ़ते हैं लाइंस को। द टर्म्स ऑफ सर्विस ऑलरेडी स्टेट दैट यू कैन नॉट कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन दैट माई आइडेंटिफाई अ पर्सन विदाउट देयर परमिशन. While this has always included facial recognition information, the new terms makes that explicitly clear. इसका मतलब यह है कि जो भी क्रिएटर्स हैं वो कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड नहीं करेंगे जिसमें भी किसी भी थर्ड पर्सन का कोई भी ऐसा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें हो। यानी इसका मतलब ऐसा नहीं कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करोगे, लेकिन इसके लिए आपको उस व्यक्ति का अप्रूवल होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए। यानी कि जैसे भी कई लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, किसी भी पर्सन को ऊपर उठा के वीडियो डाल दिए, तो ऐसे वीडियोस अब यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी कि अब कोई भी वीडियो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर या उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना है तो उसके लिए उस व्यक्ति का रिटन परमिशन या अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला रूल में तो यही है, यूट्यूब ने ये अभी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। अब बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में। यूट्यूब राइट्स टू मोनेटाइज, यानी यूट्यूब हैज़ द राइट टू मोनेटाइज ऑल कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड एड्स में अपीयर ऑन वीडियोस फ्रॉम चैनल्स नॉट इन द यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम। यानी इसमें यह है कि पहले क्रिएटर्स क्या करते थे, जिनका 4000 आवर्स पूरा हो गया और 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में अप्लाई करते थे कि मेरा ये फुलफिल हो गया, अब आप मेरा एड्स रन कर सकते हैं या जो भी है उनका, मतलब मोनेटाइज का जो प्रोसेस होता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में होने के बाद ही होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये पूरा चीज़ जो है ये यूट्यूब अपने आप मोनेटाइज के लिए ये यूट्यूब डिसाइड करेगा कि किसका वीडियोस मोनेटाइज होगा, किसका नहीं। यानी पार्टनर प्रोग्राम से कोई लिंक नहीं है अब कि आपका वीडियोस का मोनेटाइज होगा नहीं होगा। आपका जब वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, तो यूट्यूब खुद उसको डिसाइड करेगा कि आपके में ऐड चलाना है नहीं चलाना है, कब चलाना है। ये पूरा चीज़ यूट्यूब अपने आप डिसाइड करेगा। आप ऐसा नहीं कि अप्लाई कर दिए तो आपके अगले दिन से ऐड आना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अब यूट्यूब डिसाइड करेगा कि हम कब आपके उसमें ऐड चलाएंगे, क्या चलाएंगे। ये पूरा क्राइटेरिया बेस्ड होगा आपके चैनल परफॉर्मेंस के ऊपर, कितना परफॉर्म कर रहा है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, तो वॉच ड्यूरेशंस क्या है, आपके इंप्रेशंस कितने अच्छे आ रहे हैं, ये सारा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। और अब थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल में यह है रॉयल्टी पेमेंट एंड टैक्स विद होल्डिंग। पहले इसके लाइंस को पढ़ लेते हैं। फॉर क्रिएटर एंटाइटल्ड टू रेवेन्यू पेमेंट्स, सच पेमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टीज फ्रॉम ए US टैक्स परस्पेक्टिव्स एंड गूगल विथ होल्ड टैक्सेस वेयर रिक्वायर्ड बाई लॉ। यानी इसमें यह है कि आप जो भी अर्निंग करते हैं उससे, या जो भी रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हैं उसको एज ए पेमेंट नहीं, उसको एज ए रॉयल्टी की तरफ आपको दिया जाएगा। मतलब एक रॉयल्टी वो होता है कि जो आप काम करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको कुछ टाइम तक पैसे, उसके अगेंस्ट में जब तक वो मार्केट में चलता रहता है उसका पैसे मिलते हैं, उस टाइप की चीज़ उसको रॉयल्टीज़ बोलते हैं। जैसे बुक्स में रॉयल्टीज़ मिलते हैं, सिंगर्स को रॉयल्टीज़ मिलते हैं, उस टाइप के जो आपके आगे मार्केट में, और जब तक उससे पेमेंट आएंगे उसको रॉयल्टीज़। तो इस यूट्यूब को भी वो यूट्यूब मतलब जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोज़ को भी एज ए रॉयल्टीज़ ट्रीट करते हैं ये। तो इसमें ये है कि US टैक्स का जो रूल्स है उसके हिसाब से जो भी आपके टैक्स कट के पैसे आते हैं, तो अब गूगल जो है रॉयल्टी से और टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो रूल्स बनते हैं वहाँ के, उसके हिसाब से वो टैक्स काट भी सकते हैं या रोक भी सकते हैं, ये गूगल के ऊपर डिपेंड है। तो ये पूरी US के टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से गूगल काम करेगा। अभी से यही रूल है। अब रूल्स हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि ये रूल्स कब से इफेक्टिव होगा।
तो जो मैसेज है उसके हिसाब से ये है कि मैं मैसेज पढ़ता हूँ पहले. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रीड द अपडेटेड ऑन द टर्म्स केयरफुली. The new terms will effect on 1st June 2021 for users outside the USA. By continue the use of YouTube after this day, you are agreeing to new terms. Please note, if you allow your child to use YouTube Kids, then you are agreeing to the new terms on behalf of your child as well. इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप US के बाहर से हैं तो ये रूल आपके ऊपर 1 जून 2021 से इफेक्टिव है. अब आप सोच रहे होंगे कि US के बाहर क्यों बोला गया. इसलिए बोला गया है क्योंकि US में जो रहते हैं उनका तो वो तो ऑलरेडी US के टैक्स रूल को फॉलो तो कर ही रहे हैं. जो बाहर वाले हैं उनके अपने अपने कंट्रीज़ में अलग अलग रूल्स हैं, तो इसलिए उसको ये बोला गया है कि आउटसाइड ऑफ द USA. सेकेंडली इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप ये आपके कोई छोटा बच्चा है और उसके लिए आप ये कोई वीडियोस वगैरह या छोटे बच्चे के लिए कोई वीडियोस डाल रहे हैं तो भी वो बच्चा के लिए भी यही रूल होगा अगर उसके कोई वीडियोस वगैरह अपलोड हो रहा है. तो ये सबके लिए रूल्स इक्वल रहेगा. तो दोस्तों आपसे ये रूल सबको पता चल ही गया है, तो आप ये सब इन्फॉर्मेटिव लोगों को शेयर करें और लोगों को बताएं जिससे सबको ये जानकारी मिल पाए. और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.